क्लास में हम लोग जानने वाले हैं जो क्लास 6 वाले बच्चों के लिए जो गर्मी की छुट्टी हुई है उसमें साइंस विषय में जो आपको होमवर्क मिला है, असाइनमेंट होमवर्क मिला है, उस सारे प्रश्नों का आंसर जानने वाले हैं। ठीक है ना। किस सब्जेक्ट का? साइंस सब्जेक्ट का। बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर आप साइंस का कब करवाइएगा, और आपको पता है कि SBM क्लासेस जो है आपके लिए लाता है VOD बैच, मतलब वीडियो ऑन डिमांड। आप सभी के डिमांड पर हम वीडियो लाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बताए थे सर क्लास 6 का साइंस का करवाइए, तो आज हम साइंस का भी लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे बच्चे सब्सक्राइब करके नीचे आप लोग कमेंट में लिखिएगा दिल बनाकर SBM क्लासेज। ओके बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। विज्ञान का क्वेश्चन है ना करना। देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि आप मिट्टी भरा हुआ एक गमला लें, है ना। आप मिट्टी भरा हुआ क्या लेना है बच्चे? एक गमला लेना है, और उसमें 3-4 भींगा हुआ चना बीज मिट्टी के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल दें, और छत या बालकनी में रखकर प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा पानी दिया करें। आपको क्या करना है कि मिट्टी से भरा हुआ, मतलब 3 गमला लेना है। 3 कैसा लेना है बाबू? गमला लेना है। इसे गमला लेने के बाद क्या करेंगे, इसमें पूरा मिट्टी भरा होना चाहिए। ठीक है ना। 3-4 चना का बीज लेंगे, जो क्या हो 3-4 भींगा हुआ है। ठीक है ना। चना का बीज लेकर इसमें डाल देंगे। तीनों में क्या करेंगे? डाल देंगे। डालने के बाद हम देखेंगे कि गमले में जो बोया चना का बीज है उसमें प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन का अवलोकन करेंगे। कहाँ कब तक? तो 10 दिन तक, मतलब 10 दिन के लिए उसको छोड़ेंगे। एंड हम रोज देखेंगे कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको आपको लिखना है, और उसको अपने क्या करना बाबू, परियोजना नोटबुक में उन परिवर्तन को सचित्र वर्णन करना है। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये है आपका प्रश्न संख्या 1। क्लास 6 वाले बच्चों का जो भी क्वेश्चन हम समझाए आपको, इसका प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में कैसे तैयार। आपका बोल रहा था कि कोई भी बीज लेना है, एंड बीज को क्या करना है, गमले में देना है, और गमले में देकर आपको जो उसमें 10 दिन तक दीजिएगा उस चना कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है, वो 10 दिन का ब्यौरा लिखना है। तो हम जब दिए बीज को गमला में, तो हमको पहला दिन जो बाबू परिवर्तन दिखा वो क्या दिखा, बीज में कोई सा परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब बीज को हम दिए ना, तो पहले दिन में कुछ भी परिवर्तन हुआ, कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरे दिन जब हम देखते हैं तो बीज में थोड़ा फूल गया, बीज थोड़ा सा फूल जाता है। चित्र भी बनाना है बाबू, ये जैसे आप लोग चरण 1 दिन 1 में है बाबू, इसका भी चित्र बताएंगे। तीसरे दिन में क्या हुआ कि बीज से एक छोटी सी जड़ निकली, जो ये थोड़ा सा बीज फूला था। तीसरा दिन हम देखते हैं कि उससे थोड़ा सा जड़ निकल गया। एंड चौथा दिन हम देखते हैं कि जड़ थोड़ी लंबी हो गई और एक छोटा सा अंकुर निकला। मतलब जड़ थोड़ा सा इस प्रकार से लंबा हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा बच्चे, जैसे दिन 1 है, दिन 1 में क्या होता है बच्चे, ये दिन 1 में क्या होता है, इस प्रकार गमला में हम बीज को डालते हैं, बीज को डालते हैं, इस बीज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दिन 2 में क्या होता है कि बीज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। दिन 2 में इसमें मिट्टी भरा हुआ है, ये जो आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार ये मिट्टी भरा हुआ है। चरण 3 मतलब दिन 3 में क्या होता है, इस थोड़ा सा बीज से थोड़ा सा अंकुर निकल जाता है। ठीक है। अंकुर निकलने के बाद चौथा दिन हम देखते हैं, तो चौथा दिन ये थोड़ा सा जड़ फेंक देता है। क्या करता है बच्चे? जड़ फेंक देता है ना। क्या करता है बच्चे? चौथे दिन जड़ फेंक देता है, और एक छोटा सा अंकुर निकला, मतलब हल्का सा हमको ये दिखाई देता है, छोटा सा अंकुर दिखाई देता है। एंड 5वें दिन क्या होता है, ये अंकुर थोड़ा लंबा हो गया। 5वें दिन हम देखें तो अंकुर जो है बाबू इस प्रकार से, जड़ तो हल्का ज्यादा फेंक दिया, अंकुर थोड़ा सा लंबा हो गया, और देखे तो जो छोटे छोटे पत्ते निकल गए, हल्का पत्ता आना भी शुरू हो गया। तो इस प्रकार जो परिवर्तन हुआ बच्चे, ये अवलोकन हम किए एंड चरण 5 तक दिए। एंड 6 से 10वें दिन तक हम देखे कि पौधा बढ़ता रहा और उसमें पत्ते निकलते रहे, पौधा धीरे धीरे बढ़ता गया, जिस प्रकार हमने यहाँ पर बनाया है। इस प्रकार चरण 6 से लेकर, मतलब दिन 6 से लेकर 10 तक में ऐसा ही परिवर्तन दिखा। 6 दिन दिन से मतलब 6ठे दिन से 10वें दिन तक, 10वें दिन तक हमको ये परिवर्तन दिखा कि पौधा में थोड़ा थोड़ा क्या आ गया बाबू, पत्ती आ गया। तो आप लोग इस प्रकार बनाइएगा। ये इस प्रकार पहले 5 एक फिगर को बना दिए, लिखेंगे बीज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा फिगर आप लोग बनाइएगा, लिखिएगा कि बीज थोड़ा फूल गया। तीसरा फिगर बनाइएगा, लिखिएगा कि बीज से एक छोटी सी जड़ निकली। चौथा फिगर बनाइएगा, लिखिएगा कि जड़ थोड़ी लंबी हो गई और एक छोटा अंकुर निकला। 5वां फिगर बनाइएगा, लिखिएगा अंकुर थोड़ा लंबा हो गया और उससे 2 पत्ते निकले। 6ठा फिगर बनाइएगा, बोलिएगा कि पौधा धीरे धीरे बढ़ता रहा और उससे पत्ते निकलते रहे। इस प्रकार आप लोग प्रश्न संख्या 1 का उत्तर समझ चुके हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, माई ऐप का डाउनलोड कर लीजिए। कुछ भी हमसे पूछना है बाबू तो इंस्टा पर हमको फॉलो कर लीजिए। ओके।
क्वेश्चन भी आप लोग के सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपका कहता है बाबू कि अपने वरिष्ठ जनों शिक्षकों से पूछकर पता लगाइए कि कौन कौन ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं जो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। लुप्त होने के कारणों की पड़ताल करें और उनको बचाने के लिए क्या किया जाना अपेक्षित रहेगा। जैसे आप लोग अपने वरिष्ठ जन या शिक्षक से पूछिएगा, जो आपके बड़े दादा दादी होंगे ना घर में, उनसे पूछिएगा कि ऐसा पहले कौन सा जानवर था जो पहले था लेकिन अब नहीं है, ऐसा कौन सा पेड़ पौधा है जो पहले होता था लेकिन अब नहीं है, वो काहे लुप्त हो गया है, उसका क्या कारण है, उसको हम लोग किस प्रकार बचाएंगे, इसके बारे में ही लिखना है। बहुत आसान है। तो चलिए बच्चों, इसका भी उत्तर हम लोग जान लेते हैं। आइए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन के उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा इसको समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता था कि जो भी जंतु आपको क्या है ना बाबू, देखिए 4 क्वेश्चन में किसी 2 को बनाना है। आप क्या कीजिए, पहले चारों का उत्तर समझ लीजिए, है ना। चारों में जो आपको अच्छे तरीके समझ में आए उसका उत्तर ही को चार्ट पेपर पर 2 को लिखना है, ठीक है। जो आपका असाइनमेंट होमवर्क मिला है उसको अच्छे तरीके से 4 साइज पेपर में 2 का उत्तर लिखना है। तो चारों को पहले समझना है, 4 में जो आपको अच्छा लगेगा उसको ही लिखना है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर में आप लोगों को कैसे लिखना है, देखिए लिखिएगा। विलुप्त होने वाले जो जंतु हैं वैसे हो गया कैस्पियन टाइगर, थाइलो, है ना, थाइलाकोलियो एंड पाउच लायंस, बोवल हियार्ट बीस्ट, ठीक है। अब बोलता था कि विलुप्त हुआ, इसका क्या कारण रहा होगा। जैसे हम पाउच लायंस एक जानवर है बाबू, ये विलुप्त हो गया, इसका क्या कारण था, ये जीव ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था या तेजी से नहीं भाग पाता था, ठीक है ना। तो लोग क्या क्या, जैसे लोग की आबादी बढ़ती गई, इसकी विलुप्ति की वजह प्रकृति है, मतलब जैसा वातावरण बदला ना, तो ये अपने आप को ढाल नहीं पाया उस वातावरण के अनुकूल, इसलिए उसका कारण ये क्या हो गया, विलुप्त हो गया, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर ले बोवल हियार्ट बीस्ट की, ये एक हिरन होता है या हिरन की तरह दिखने वाला जानवर है। इसकी लेकिन ये मानव जो हैं उनकी हैवानियत के कारण इसको विलुप्त किया गया। ये जानवर विलुप्त नहीं होता, मानव का हैवानियत है, मानव का ऐसा लोभ है ना, लोभ वाला काम, जिसके कारण ये विलुप्त हो गया। अब बोलिएगा सर का है, मानव का है इसको बिगाड़ा, तो बोलिएगा कि इस जानवर का जो बाबू सिंग होता था, ये जानवर का जो सिंग होता था ये बहुत महंगा होता था, बहुत कीमती होता था, इसलिए उसका शिकार करके सब जानवर को मार दिया, जिससे ये क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो आपको बोल रहा था कि विलुप्त होने वाले जंतु का नाम बताइए एंड किस कारण बस विलुप्त हुआ उसका नाम लिखिए, और इसके बचाने के क्या उपाय हैं इसको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, और तो बोल रहा था पौधा के बारे में भी लिखना, तो लिखिए आप टॉपिक देकर कि विलुप्त हो रहे पौधे, तो लिखिएगा आबनुस वृक्ष हो गया, मालाबार मिली हो गया, मूसली हो गया, ये सब विलुप्त हो रहे पौधे हैं। अब बोलिए क्यों, तो मानव द्वारा अंधाधुंध उपयोग के कारण, मतलब उपयोग के कारण, वन भूमि हानि के कारण पौधे विलुप्त हो जा रहे हैं। मतलब जो आबादी जनसंख्या बढ़ रहा है तो वन को क्या, मानव को आवश्यकता हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, वन को काट रहा है, जिससे इस सब जानवर को, इस सब वृक्ष जो है बाबू, वृक्ष की कटाई की जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इस सब वृक्ष विलुप्त होते जा रहा है, ठीक है, समझ गए। बचाने के उपाय में लिखिएगा कि उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना होगा, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए प्रयास करना होगा, पौधे के संरक्षण के लिए कानूनी उपाय को बढ़ावा देना होगा, और जानवरों के संरक्षण के लिए भी कानूनी उपाय को बढ़ावा देना होगा। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 का भी उत्तर समझ चुके हैं। एंड आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेते हैं। आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हम सभी लोग विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, ठीक है। आज से 40 वर्ष पूर्व भोजन की आदतों और बनाने की प्रक्रियाओं में कई बदलाव हुए हैं। निम्न संदर्भों के साथ एक तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत करना है। जैसे मान लीजिए भोज्य खाद्य पदार्थ, आज देखिएगा आज के खाद्य पदार्थ और 40 वर्ष पहले का खाद्य पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन हुआ बच्चे, इसको लिखना है। तो आइए हम आपको देते हैं एंड यहाँ पर आप लोग लिखना शुरू कीजिएगा। लिखना शुरू कीजिए बच्चे। लिखिएगा सबसे पहले कि निश्चित रूप से यहाँ 40 साल पहले और आज के भोजन की आदतों में बदलाव के लिए कुछ तुलनात्मक विवरण हमने यहाँ पर दिया है। जैसे बात कर ले भोजन और खाद्य पदार्थ को, तो 40 वर्ष पूर्व क्या होता था कि लोग ज़्यादातर ताजे और स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे। आहार में जो था बाबू वो साबुत अनाज था, दालें था, सब्जियां था, फल शामिल था। मांसाहारी की बात करें तो उसमें मछली और मुर्गी का सेवन अधिक होता था। लेकिन आज का जो समय है बाबू, इसमें क्या होता है कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और फास्ट फूड का सेवन बढ़ गया है, ठीक है ना। आहार में चीनी, नमक, वसा की मात्रा अधिक होती है। लोग अब विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे गैर मौसमी फल और सब्जियां भी शामिल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार पहले आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। किसमें बच्चे, तो आपको अभी तुरंत हम बता देते कि फर्स्ट वाला जो आपका पॉइंट था, है ना, खाद्य एवं खाद्य पदार्थ। अब आइए दूसरा लेते हैं, बर्तन एवं चूल्हा एवं अन्य यंत्र, है ना। इसमें आज क्या है एंड 40 साल पहले क्या था,
तो चलिए बच्चों आप लोग पॉइंट देना शुरू कीजिए एंड पॉइंट देकर लिखिएगा। यहाँ पर देखिए बच्चे है ना दिया गया है ना बाबू, बर्तन चूल्हा एवं अन्य यंत्र को लेकर, तो हम यहाँ पर दे चुके हैं। आप लोग क्या कीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। लिखिएगा बच्चे क्या कि जो लोग थे वो 40 वर्ष पूर्व क्या करते थे, मिट्टी के बर्तनों और लकड़ी के चूल्हों का इस्तेमाल करते थे। भोजन बनाने के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के समय में क्या है बच्चे, लोग गैस स्टोव, माइक्रोवेव ओवन और प्रेशर कुकर जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। भोजन बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, आज है ना, आज की विधि बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अगर हम बात कर ले 40 वर्ष पूर्व, तो वहाँ पर क्या होता था, मिट्टी का बर्तन होता था, है ना, और चूल्हा में हम लोग लकड़ी का उपयोग करते थे, है ना। आप लोग देखे होंगे अभी भी बहुत सारे गाँव में होता है, लेकिन शहर में तो बिल्कुल नहीं होता। शहर में तो गैस स्टोव का ही प्रयोग होता है। प्रेशर कुकर में ही आज भी आप लोग देखेंगे चावल खाइएगा वो प्रेशर कुकर में ही तैयार आपको मिलेगा। बट पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, 40 वर्ष पूर्व के ऐसा नहीं होता था। तो आप लोग बस इतना ही लिख लीजिएगा जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसी में आप लोग आइए, गोवा नंबर पॉइंट इसी में है बच्चे। एंड कहता है कि भोजन बनाने की 40 वर्ष पहले क्या विधि थी और अभी जो है बाबू, अभी आधुनिक समय में भोजन बनाने की क्या विधियाँ हैं, तो इसके बारे में भी लिखना है। तो बच्चे यहाँ पर आप लोग पॉइंट दीजिए, भोजन बनाने की विधियाँ, ठीक है बच्चे। यहाँ पर पॉइंट जैसे हम दिए हैं, भोजन बनाने की विधियाँ, इस प्रकार से आपको भी क्या करना होगा बच्चे, पॉइंट देना होगा। एंड पॉइंट देकर आप लोग लिखना आप शुरू कर दीजिए। सारे बच्चे पॉइंट दे दिए ना, अब लिखना शुरू करो। लिखो बच्चे कि 40 वर्ष पूर्व जो था बाबू, भोजन पारंपरिक तरीके से बनाया जाता था, परंपरा के अनुसार बनाया जाता था। भोजन की धीमी आंच पर पकाया जाता था। लेकिन आज जो है बाबू, भोजन को आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। भोजन को जल्दी पकाने के लिए प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को। आइए एंड नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक आपका था कि खान पान में बदलाव। बताइए 40 वर्ष पहले कैसा था खान पान एंड अभी के युग में, मतलब आज अभी जो है बाबू, इस समय खान पान में क्या बदलाव दिख रहे हैं। तो बच्चे पॉइंट देकर लिखेंगे आप लोग। क्या बच्चे यहाँ पर देखिए दे दिए हैं खान पान में बदलाव, तो जल्दी से इसको लिखिए। एंड अब लिखिएगा 40 वर्ष पूर्व में बच्चे कि लोग नियमित समय पर भोजन करते थे, है ना। भोजन में नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन शामिल होता था। लेकिन अभी देखिएगा लोग अनियमित समय पर भोजन करते हैं। लोग अधिक बार क्या स्नैक्स खाते हैं। आज का भोजन जो है हमारा स्वास्थ्य को क्या कर देता है, प्रभावित करता है, ठीक है ना। ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। लेकिन पहले का जमाना का जो भोजन होता था वो बहुत बढ़िया होता था ना जी। आइए आगे हम लोग समझते हैं। एंड आगे का एक और टॉपिक है, आज का भोजन और हमारा स्वास्थ्य में क्या बदलाव आया, 40 साल पहले से तुलना करना है। तो आइए इसको भी क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आइए देखिएगा बच्चे। यहाँ पर लिखिएगा कि 40 वर्ष पूर्व में लोग स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीते थे। लोगों में बीमारियों का खतरा कम था। लेकिन आज देखिएगा कि लोगों में मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियां बढ़ गई है। लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सामान्य रुझान है और व्यक्तिगत अनुभव भिन्न हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 का ये हम आपको अपने अनुसार बताएं, ठीक है ना। ये 40 वर्ष पूर्व अपने दादा दादी से पूछिएगा तो वो भी आपको बताएंगे। एंड ये आपको अपने घर में पता करके लिखना है, ठीक है। हम तो आपको हिंट के लिए बताएं कि कैसे आपको लिखना है। एंड आप भी अपने घर में पूछिएगा कि 40 वर्ष पहले और आज के भोजन में क्या परिवर्तन है। आप लोग अपने पापा मम्मी से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। कहता है हमारे भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को किसान द्वारा उपजाया जाता है। और हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग को हमसे कुछ भी चीज़ पूछना है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर फॉलो कीजिए। एंड वहाँ पर मैसेज करने का हम रिप्लाई देंगे। कॉल वगैरह करते हैं आप लोग तो बिल्कुल रिप्लाई नहीं मिलता है ना। एंड चलिए बच्चे एक बात बता दूंगा, अगर आप लोग क्लास 7 इसका PDF वगैरह लेना चाहते हो तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो कर लीजिएगा, ठीक है। कहता है कि हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो है किसान द्वारा उपजाया जाता है। यह खाद्य पदार्थ खेत में उपजने से लेकर भोजन की थाली तक पहुँचने में कई प्रक्रिया
प्रक्रियाओं से गुजरता है। आप किसान, व्यापारियों या गृहिणियों से ले मिलकर उन प्रक्रिया को लिखिए। आप अपने क्या कीजिएगा बच्चों, मम्मी से मिल पूछिएगा या पापा से नहीं पूछिएगा, पापा तो खाना नहीं बनाते हैं, है ना। किसान जो होंगे, अगर आपके पापा किसान है तो आप पूछिएगा कि खेत में जो हमारा अनाज उपजता है, जैसे गेहूं को ले लीजिए बाबू, गेहूं जो है ये खेत में उपजने से लेकर आपके थाली में जो रोटी बनता है, रोटी आप लोग खाते हैं, वहां तक की प्रक्रिया को आपको पूरा लिखना होगा। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर हम दे दिए बाबू कि खाद्य पदार्थ खेत से खाली तक कई चरणों से गुजरते हैं। इन चरणों में शामिल है, इसको हम आपको समझाएंगे। जैसे पहला कृषि, किसान क्या करता है, फसलें उगाते हैं। मान लीजिए गेहूं है तो गेहूं का फसल उगाएगा। एंड कृषि में क्या क्या प्रक्रिया करेगा उसको आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम पढ़ाए हुए हैं, आप लोग जानिएगा, ठीक है। चलिए कटाई, अब मान लीजिए किसान का फसल पक गया, किसान कोई गेहूं का फसल लगाया है ना, उगाता है, उसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया करता है जिसको हम लोग कृषि पद्धति बोलते हैं, है ना। तो वहाँ पर प्रक्रिया करके वो अब फसल क्या हुआ, पक गया। पकने के बाद वो क्या करा, काटी जाती है, मतलब उसकी कटाई कर ली। अब जब फसल को काट लिया तो उसको परिवहन करेगा, उसका फसल खेतों से बाजारों या प्रसंस्करण केंद्रों तक ले जाई जाती है, इसको हम लोग परिवहन बोलते हैं। जब अब ले गया तो अब प्रसंस्करण होगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ फसलों को संसाधित किया जाता है, जैसे गेहूं को आटा बनाना, इस प्रकार बनाया जाता है ना। तो उसमें भी बहुत प्रक्रिया है। जैसे गेहूं लीजिएगा तो गेहूं को पता होगा आपको, ये बीच में हम उतना प्रोसेस नहीं दिए कि गेहूं का जो ये फसल है इससे हमको अनाज लेना है, एंड अनाज से भूसी अलग करेंगे, मतलब उतना हम आपको वो साई सब नहीं दिए। लेकिन सीधा समझिए कि ये फसल से क्या हुआ, संशोधित होकर आटा बना, और आटा बनकर वितरण होगा। ये वितरण कैसे होगा, तो खाद्य पदार्थ बाजारों या दुकानों में वितरित किए जाते हैं, और उसके बाद लोग क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं, लोग खाद्य पदार्थ खरीदते हैं। खरीदारी करने के बाद क्या कहते हैं, लोग खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद उसका उपभोग करते हैं, तो लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं। इन चरणों में किसान, व्यापारियों और गृहिणी सहित कई लोग शामिल है। किसान क्या करता है कि उसको उपजाता है फसल को, जैसे गेहूं को लीजिए तो उपजाने का काम कौन करेगा, किसान। मक्का को लीजिए तो उपजाने का काम कौन करेगा, किसान करता है। एंड व्यापारी क्या करते हैं, इस गेहूं को, इस मक्का को किसान से क्या करते हैं, खरीदते हैं, है ना, और उसको अच्छे तरीके तैयार करके क्या करते हैं, फिर उस व्यापारी से जो सामान्य लोग हैं, वो लोग वगैरह जो आदमी हैं वो लेते हैं, और वो लोग लेकर अपने घर में लाते हैं। एंड उसको घर में उसकी जो गृहिणी है, जो घर की गृहिणी है, वो क्या करती है, उसको तैयार करके गेहूं को, एंड उसको फ्रेश करके आप लोग जैसे खाते हैं ना उपयोग, वैसा बनाया जाता है। तो आई होप कि आपको चारों क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। एंड आपके ये चारों क्वेश्चन को कंप्लीट करवाने में हम आप लोग को पूरा 100% अपना योगदान दिए। अब आप हमारे संस्था को आगे बढ़ने में आपका कितना योगदान रहेगा, ये हम नीचे कमेंट में देखेंगे। बच्चे आप लोग जो भी बच्चे पूरा क्लास को देखे हैं, हमको पता है हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो हमको लगेगा कि आप पूरा क्लास को देखें। तो यहाँ पर जो हम लिखे हैं बच्चे होम स्क्रीन पर, इसको आप लोगों को नीचे कॉमेंट करके बताना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो फिर से बता दे, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, एंड माई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।